थोड़ा समय से उठ लिया करो। पता चला सोए रहते हो यार 7 बजे तक। सुबह थोड़ा टाइम से उठ लिया करो, योगा कर लो, एक्सरसाइज कर लो आधे घंटे, फ्रेश हो लो, ब्रश कर लो, कुछ नाश्ता वगैरह कर लो। फिर उसके बाद नींद लग रही है तो फिर 1-2 घंटे बाद फिर सो जाओ यदि थके हुए हो तो। नहीं तो फिर कोई बात नहीं। पता चले 11 बजे तो तुम खाते पीते नहीं हो। ये कौन सा तरीका है? अपना स्वास्थ्य देख रहे हो? पेट निकल रहा है बाहर। थोड़ा समय से उठ लिया करो। ये कोई एज है क्या? हो, तुम इधर आओ तो। मार्केट जा रहे हो तो इससे क्या मतलब? कपड़े थोड़ा सही से पहन लो। चाहे मार्केट हुआ, रिलेशन हुआ, या फिर शादी अटेंड करना हुआ, या फिर फ्रेंड्स के वहाँ कहीं पर भी जाना हुआ, इसका क्या मतलब तुम ऐसे ही चल जाओगे? थोड़ा कपड़े वपड़े सही से पहन लिया करो। और ये क्या बाल वाल बढ़ा रखे हो? बाल वाल कटिंग करवा लो थोड़ा। आजकल का तो पता नहीं कौन सा फैशन चल रखा है कि मतलब दाढ़ी इतनी बड़ी बड़ी। दाढ़ी भी थोड़ा सही से मतलब सेविंग करवा लो ना, क्या दिक्कत है? यदि रखनी है तो थोड़ा छोटा छोटा रखो। यार गजब, आजकल के बच्चों को पता नहीं क्या हो रखा है। अक्सर ये चीज़ें हम अपने घर के गार्जियन या फिर मम्मी पापा या फिर बड़े जो भी हों घर पे, उनके द्वारा हम ये चीज़ें अक्सर सुनते रहते हैं। डांट बोल लो या फिर मतलब जो भी बोल लो, है ना? अक्सर हमें सुनने को मिलता है। आप भी सुनते होंगे। यदि सुनते हैं तो समझ लो कि भाग्यशाली हो आप। कम से कम कोई तो है घर पे जो बोलने वाला है। खैर, ये सारी चीज़ें मैं बातें क्यों बोल रहा हूँ? तो इसके बोलने का पीछे का जो मकसद है ना, वो आज की टॉपिक है। टॉपिक ही ऐसी है। टॉपिक क्या है? एचआर, जो कि हम लोगों ने पिछली वाली वीडियो में बात किया था। तो मैंने बोला भी था कि नहीं, हाँ, अगले वाली वीडियो में हम लोग मतलब आज की वीडियो में ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये पूरी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम ऑलरेडी पूरे फार्मा के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। हालांकि ये जो आज का टॉपिक है एचआर, ये फार्मा तक ही सीमित नहीं। ये आप प्राइवेट सेक्टर के हर कंपनी में आपको ये पॉलिसी देखने को मिलती है। एक अलग डिपार्टमेंट होता है जिसके बारे में हमने सुन रखा होगा, नहीं सुन रखा होगा तो आने वाले समय में आप भी सुने। ये चीज़ें होती हैं। होती क्या क्या है, क्यों होती हैं, पीछे रीज़न क्या होता है इसके, ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और अच्छा, थोड़ा सा पीछे चलें। हम जो हमारे गार्जियन के द्वारा जो भी हमारी चीज़ें हमारे ऊपर जो भी डांट बोल या फिर जो भी कार्रवाई होती है, उसके पीछे का साथ एक मकसद जो कि होता है डिसिप्लिन में रहना, एक बेहतर घर का इन्वायरमेंट बना रहे, उसके लिए सारी चीज़ें होती हैं। यदि हम लोग देखने का प्रयास करें, यदि कुछ और है तो वो भी बताइए आप। लेकिन मुझे अभी तक जहाँ रिकॉल कर मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, यही होती है डिसिप्लिन बेहतर हो। ठीक है। एचआर क्यों होता है? एचआर का भी काम कुछ ऐसा ही होता है। मतलब वो घर के गार्जियन स्वरूप होते हैं। जैसे हमारे घर में गार्जियन होते हैं, वैसे ही कंपनी के गार्जियन स्वरूप होते हैं। हालांकि इनके ऊपर भी कोई ना कोई बैठा रहता है जो कि इनके ऊपर कमांड उसकी होती है। लेकिन जो ये होते हैं वो कंपनी मतलब उस संस्था के पटल पे गार्जियन स्वरूप होते हैं। अपनी कंपनी या फिर उस संस्था में वो सारे नियम, वो सारे डिसिप्लिन बेहतर तरीके से अप्लाई करवाना, वो सारी चीज़ों का बेहतर तरीके से सब कुछ रख मतलब सारी चीज़ें, उन्हें हम एचआर बोलते हैं। तो ये क्या होते हैं? तो ये होते हैं इंसान होते हैं। अब इंसानियत कितनी होती है पता नहीं, लेकिन होते हैं इंसान। ठीक। यदि हम और थोड़ा सा डीप में चलें तो इनका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन रिसोर्सेज। रिसोर्स के नाम से याद आ रहा है कि हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ रखी थी, हालांकि मैंने तो यूपी बोर्ड से था। तो संसाधन अपने आप में एक चैप्टर था। यदि हम उस सारे चैप्टर को सीखने पढ़ने का प्रयास करें तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। यदि हम इस पटल की बात करें तो सिंपल से 2 वर्डों में हम समझ सकते हैं। क्या बोलते हैं उन्हें? वैल्यू और नीड। यदि यहाँ की बात करें तो यहाँ पर 2 चीज़ें काम करती हैं। सबसे पहली कि आपकी वैल्यू क्या है, और दूसरी आपकी मेरे यहाँ पर ज़रूरत क्या है। मैं क्यों बोल रहा हूँ उसके पीछे का आप रीज़न समझने का प्रयास कीजिए। जैसे मान लीजिए मैं किसी कंपनी या फिर किसी संस्थान में एचआर हूँ। तो मैं सबसे पहली चीज़, संस्था चलाने के लिए मैं अकेला तो चला नहीं पाऊँगा, एम्प्लॉय की भी ज़रूरत पड़ेगी। काम करने वाले को कोई किसी को सफाई करने की, किसी को डॉक्यूमेंटेशन करने की, किसी को कुछ और काम करने की, मतलब जिस रिलेटेड कंपनी हो उससे रिलेटेड उन सारी चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए, सुचारू तरीके से चलाने के लिए एम्प्लॉय की ज़रूरत होगी। एम्प्लॉय की पूर्ति करने के लिए मैं क्या करूँगा? मैं ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन को हायर करने का प्रयास करूँगा।
हायर करूँगा तो वहाँ पर मेरी निगाह क्या होगी, आपकी निगाह क्या होगी। आप सबसे पहली चीज़ यही देखोगे ना कि सबसे ये पर्सन को मैं ले रहा हूँ तो क्या ये पर्सन मेरे किस काम में आ सकता है। थोड़ा सी इन चीज़ों को हटाओ, अपने गाँव की बात करो। जैसे होती है ना, गन्ने की बुआई करनी है मुझे, गेहूँ की बुआई करनी है, तो हम क्या करते हैं, अपने ही आस-पास पड़ोस में ऐसे बंदों को देखते हैं जो कि इस काम के योग्य हो, जो ये काम कर सके। अब पता चला कि अब ये जुड़ैया करने वाले, मतलब ये जो बनाने दीवार-विवार जोड़ने वाले मतलब जो भी व्यक्ति हैं, उनको लाके अब आलू की बुआई करवाओगे या फिर गन्ना की बुआई करवाओगे तो वो उतने बेहतर तरीके से नहीं कर पाएँगे जितने बेहतर तरीके से जो वो कर सकते हैं। या फिर जो आलू बोने वाला पर्सन है उसे बोलोगे कि नहीं आप चलो ये काम कर लो, तो वो भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर पर्सन हर अपने गुणों के हिसाब से बटा हुआ रहता है, सबके पास हर गुण नहीं होते। तो उसी हिसाब से यदि मैं किसी पर्सन को ले रहा हूँ तो सबसे पहली चीज़ यही देखूंगा कि उसके अंदर गुण क्या है जो कि मेरी कंपनी में आकर या फिर मेरी संस्था में आकर वहाँ पर वो यूज़ कर सकता है, वहाँ पर मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ यही होती है। दूसरी, जब मैं ले रहा हूँ तो उसको पेमेंट देने की ज़रूरत होगी। ऐसा तो है नहीं कि वो फ्री का काम करेगा, उसको मुझे पैसे भी तो देने हैं, तो वो कितने लायक है ये भी देखना होगा मुझे। तो ओवरऑल यदि मोटी मोटा आप एक सीढ़ी की तरह से चढ़ने का प्रयास करें तो आप ऐसे समझ सकते हैं एचआर का काम यही होता है कि वो किसी भी पर्सन को लेता है और हायर करता है, हायर करने के बाद उसे एक फिक्स अमाउंट की बात करता है कि मैं आपको इतने तक दे पाऊंगा। जैसे हम घर पे भी करते हैं कि चलो ठीक है मैं इतना कर दे दूंगा आपको, ऐसा करते हैं ना। तो सेम वही चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई होती है। तो क्या ये चीज़ें सिर्फ यहीं तक हैं, एचआर यहीं तक होता है या फिर कुछ और होता है। तो देखो, थोड़ा से और डीप चलें तो हम बात करते करते हम ये भी करते हैं, चलो ठीक है तुम मेरी आलू की बुआई कर देना, मैं तुम्हें ना दोपहर का खाना दे दूंगा, सुबह का नाश्ता दे दूंगा और शाम का चाय वगैरह पानी पिला दूंगा। ऐसा करते हैं हम, है ना। तो सेम वही चीज़ जब हम इस संस्था के द्वारा एचआर बताने लगता है कि आप मेरी संस्था के साथ जुड़ोगे तो आपके पास ये चीज़ें प्रोवाइड करो, ये मेरी संस्था जो है ये चीज़ें प्रोवाइड करेगी, आपको ये चीज़ें सुविधाएं देंगी, आपको सैलरी इतनी मिलेगी, आपको समय समय के साथ बोनस दिया जाएगा, समय समय के साथ आपको गिफ्ट दिया जाएगा या फिर इंक्रीमेंट दिया जाएगा, आपके साथ कोई बदसलूकी नहीं कर सकता। ये सारी आपको मेरी कंपनी से बगैर किसी वजह से आपको निकाला नहीं जा सकता, ये सारी चीज़ें होती हैं। निकाला नहीं जाएगा तो आपका रोजगार बना रहेगा, आपके घर के खर्च वगैरह सब कुछ सुचारू तरीके से चलते रहेंगे। ये सारी चीज़ें एचआर खुद बताता है। एचआर बताता है तो बताने का मकसद क्या है, ये उसकी पॉलिसी होती है। हमारे जैसे हमारे यहाँ की पॉलिसी होती है ना। जैसे किसी के यहाँ 600 रुपये दिन का चलता है तो किसी के यहाँ 500 रुपये दिन का चलता है, तो किसी पर्सन का 300 रुपये पर डे का चलता है, होता है ना। हमारे गाँव में अक्सर ऐसे होते हैं कि जो वैसे होते हैं उनका जो मजदूर, जैसे जो सीमेंट बालू मिक्स कर रहे हैं, रेत मिक्स कर रहे हैं, उनका रेट कुछ अलग है। जो जुड़ैया कर रहे हैं, जो ईंट वगैरह की जुड़ैया कर रहे हैं, उसका रेट कुछ अलग है। जो छत को ढालने वाले उसका रेट कुछ अलग है, प्लस्तर करने वाले का रेट अलग, टाइल्स लगाने वाले का रेट होता है ना अलग अलग। सेम वही चीज़ है। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं वो आती हैं एचआर पॉलिसी के अंतर्गत। अब पॉलिसी क्या है उसको समझें। तो पॉलिसी के बारे में आप ऐसे समझ लीजिए कि ऑलरेडी हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार कुछ नियम कायदे पहले से ही बना के रखती है कि आप किसी भी एम्प्लॉय को इससे मतलब इससे कम नहीं कर सकते, है ना। और उसमें संस्थाएं जो कि प्राइवेट संस्थाएं होती हैं उसमें कुछ ना कुछ और अपनी तरह से इंक्लूड करती हैं, अपनी कंपनी के हितों को देखते हुए उसमें कुछ ना कुछ और चीज़ें ऐड करती हैं। जैसे कि हम गाँव में बोलते हैं चलो ठीक है मैं नाश्ते में आपको ना मिठाई ला दूंगा, रसगुल्ले खिला दूंगा, कोल्ड ड्रिंक पिला दूंगा, कॉफ़ी पिला दूंगा, होती है ना। तो ये एक्स्ट्रा हो गया। वैसे ही कंपनी जो प्राइवेट संस्थाएं होती है वो भी कुछ ना कुछ अपनी पॉलिसी में जो भी गवर्नमेंट के द्वारा दी गई रहती हैं उनमें कुछ ना कुछ अलग से कुछ एक्स्ट्रा देने का प्रयास करती हैं। क्या क्या देती हैं वो समझिए। सबसे पहली चीज है एम्प्लॉयमेंट, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, जो कि एचआर का ही काम होता है, जिसके ऊपर अभी हम लोगों ने बात किया कि वो लेते हैं, निकालते हैं, निकालने का प्रोसीजर क्या होता है, क्यों निकालते हैं, उस चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। हालांकि सिलेक्शन एचआर के हाथ में होता है। सेकेंड चीज़ होती है कंपनसेशन एंड बेनिफिट। यदि आप उस कंपनी के साथ जुड़ रहे हो तो आपको बेनिफिट्स क्या क्या दिए जाएंगे, आपको बोनस कितना मिलेगा, आपको मतलब ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। सेकंड चीज़ कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, मतलब आप कंपनी के परिसर के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना होगा। जैसे में किसी को आप गलत तरीके से बात नहीं कर सकते, किसी से आपकी वे ऑफ टॉकिंग बहुत सही होनी चाहिए, एब्यूज़ नहीं कर सकते, किसी को हाथ नहीं उठा सकते। ये सारी चीज़ें कंपनी के एचआर पॉलिसी के अंतर्गत आती हैं।
लीव पॉलिसी की है, आपको छुट्टी कितनी दी जाएगी, नेशनल छुट्टी कितनी है, गवर्नमेंट के द्वारा जो छुट्टियाँ दी जा रही हैं उसके अलावा मैं और कितनी छुट्टियाँ दे सकता हूँ, कंपनी की पॉलिसी ये चीज़ भी बताती है। और उसके साथ साथ उसके अलावा आपको और कितनी छुट्टियाँ दी जाएंगी और देने का प्रोसीजर क्या होगा। लीव पॉलिसी उसे कहते हैं। अगली चीज, वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी। आप जिस स्थान पे काम कर रहे हो, जिस प्लेस पे काम कर रहे हो, तो जब हमारी कंपनी में काम कर रहे हो तो हमारी कंपनी का ये भी कर्तव्य बनता है कि आप सेफ रहो, आप स्वस्थ रहो, तो वो भी इसके अंतर्गत आती है, आपका स्वास्थ्य सही हो। अगली चीज, परफॉर्मेंस एंड मैनेजमेंट। आपकी जो परफॉर्मेंस है, मैनेजमेंट ये भी डिसाइड करती है कि आपके परफॉर्मेंस के आधार पे आपको प्रमोशन देना चाहिए, आपको बोनस इतना देना चाहिए, आपकी सैलरी का इंक्रीमेंट इतना होना चाहिए, अप्रेजल के टाइम में आप, ये सारी चीज़ों को कवर किया जाता है। अगली चीज, डिसिप्लिनरी एंड ग्रेवियंस। आपके द्वारा या फिर आपके प्रतिकूल कोई व्यवहार कर रहा है तो उसको सुना जा रहा है या फिर नहीं, ये सारी चीज़ें क्या होती है, एचआर पॉलिसी के अंतर्गत आती हैं। तो आप बोलोगे कि एचआर पॉलिसी के अंतर्गत आती हैं तो ये जानूंगा कैसे मैं, तो क्या ये सारी चीज़ें कहीं पर लिखित होती हैं? जी हाँ, ये सारी चीज़ें लिखित होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं एचआर मैनुअल, जो कि आपकी ज्वाइनिंग के समय ही आपको लिखित दस्तावेज दिए जाते हैं पढ़ने के लिए, और उस पर बाकायदा आपके हस्ताक्षर भी लिए जाते हैं। अर्थात उसका मतलब ये होता है कि मैं कंपनी के द्वारा इन सारी दिए हुए जो रूल रेगुलेशन, जो एचआर पॉलिसी है, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। सारी चीज़ें तो समझ में आ गई। तो ये एचआर पॉलिसी, एचआर मैनुअल की ज़रूरत क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस ही क्या है? तो इम्पोर्टेंसी के हिसाब से आप ऐसे समझ लीजिए कि ये सारे जो नियम है, ये तो हो गई एचआर पॉलिसी, ये जो लिखित कर दिया गया ये हो गया एचआर मैनुअल, जो कि आपके समक्ष रखा गया। अब इन फ्यूचर आपके द्वारा यदि कोई भी उल्लंघन किया गया, जैसे मान लीजिए आपने ड्रेस कोड का फॉलो नहीं किया, आपने कोड ऑफ कंडक्ट का किसी भी तरह से उल्लंघन किया, किसी भी प्रकार से इन नियमों का आपने उल्लंघन किया, तुरंत कंपनी ने बोल दिया मैं आपको टर्मिनेट करता हूँ, तो आप बोलोगे नहीं, आप ऐसे कैसे कर सकते हो? तो मैं आपके द्वारा आपके आपके समक्ष वही दस्तावेज आपके समक्ष रखूंगा कि देखो भाई, मैं आपको अपने संस्था के द्वारा बनाए गए सारे रूल को पहले ही बता दिया था और आपने बाकायदा उस पर साइन भी किया है, इसमें मैं आपके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा, है ना? तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिसे लिखित दस्तावेज के रूप में रखना बहुत ज़रूरी होता है। एक क्लियरिटी भी रहती है कि नहीं, हाँ ऐसी चीज़ें, ऐसी पॉलिसी हमारे यहाँ हैं जिन्हें हम फॉलो करते हैं। ये तो इम्पोर्टेंस ही हो गई। दूसरी चीज़ें आपको ये समझ में आती होंगी कि कंपनी हमें इतनी फैसिलिटी क्यों देती है, ज़रूरत क्या है? देखिए, कंपनी फैसिलिटी कोई भी हो, कंपनी यदि फैसिलिटी दे रही है ना, तो आपके चेहरे को देख के नहीं दे रही, आपके अंदर छिपे गुणों को देख कर दे रही है, जिसे वो यूज़ करती है या फिर करवाती है, तब आपको देती है। समझ रहे हो? जैसे मैं, आप किसी भी रूल को उठा के देख लो, जैसे सपोज कर लो कि आपको बोलोगे कि नहीं, मेरे ड्रेस कोड से क्या मतलब, मेरे वे ऑफ टॉकिंग से क्या मतलब, हरासमेंट से क्या मतलब, कोड ऑफ कंडक्ट से क्या मतलब। सिंपल सी चीज़ आप ऐसे समझ लीजिए कि आप पहन ओढ़ के बात, मतलब एक रास्ते से गुजर रहे हो, बातचीत करते हुए, तो दो लोग देख रहे हैं तो बोल रहे हैं क्या, ये किनके घर का लड़का है? अच्छा, उनके घर का है। उनके पूछने का मकसद सिर्फ इतना है कि लड़का बहुत अच्छा है, तो आपको बोल रहे हैं, लेकिन आपके बोलने के पीछे जो है ना, इनडायरेक्टली वो गार्जियन को बोल रहे हैं, वो गार्जियन का बड़कपन है आपकी, उन्होंने आपको ऐसे इन्वायरमेंट में, ऐसे डिसिप्लिन में रखा हुआ है। सिंपल से, जैसे कि नहीं बोलते कि वो लड़का बहुत टॉप कर गया, तो टॉप कर गया, लड़के की मेहनत तो थी, लेकिन उसमें उसके टीचर के द्वारा की गई भी मेहनत थी, अर्थात इनडायरेक्टली उस टीचर को भी श्रेय जाता है, उस टीचर का भी बड़पन है जो कि उस लड़के को यहाँ तक पहुँचाया, है ना? तो सिंपल सी, कंपनी अपनी अपनी पॉलिसीज रखती हैं, रखने के पीछे का मकसद आप बिल्कुल स्वस्थ रहो, फिजिकली मेंटली फिट रहो। फिट रहोगे तो क्या होगा, आपके द्वारा किया गया काम भी उसी हिसाब से फिट रहेगा। यदि वो फिट रहा तो कंपनी जिस भी क्षेत्र में काम कर रही है वहाँ पर उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, अच्छी होगी तो ऑलरेडी जो है कंपनी ग्रो करेगी। सिंपल, वहाँ पर सबका अपना अपना यूज रहता है, सबका अपना अपना, एक बोलते हैं ना कि स्वार्थ रहता है, जैसे मैं बोल सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें रहीं, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें, मुझे ऐसा उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आप इन चीज़ों से क्या समझते हैं
आप ज़रूर बताइए, अपने अनुभव, अपने विचारों को ज़रूर रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बात करेंगे कुछ और टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए नमस्कार। आप अपना ज़रूर ध्यान रखिए, है ना? चलते हैं। और इनमें कुछ कमियाँ रह गई हैं या फिर आपके द्वारा कुछ और चीज़ें, कुछ सुझाव हैं तो ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में।